Hello guys, how are you? Hope you are well. My name is Rohini and you are watching the Learning Launch. बेसिक इंग्लिश सीरीज के डे 4 में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स यानी क्रियाओं के बारे में। क्रिया जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना। इनके लिए आप जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। आगे चल के आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में एज अ वर्ब यूज करेंगे। इन वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं जो आप आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी आज आप इस वीडियो में ये वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और सेंटेंस में यूज़ करना सीखने वाले हैं। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 3 तक कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसे ज़रूर से देखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने शुरुआत से शुरुआत की है तो हर छोटी बड़ी चीज़ का ज्ञान आपको दे सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड्स लिखे हैं, ये उनकी प्रोनाउंसिएशन, फिर मीनिंग और उनका यूज ना सेंटेंस। COME, कम। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं लोगों को कम बोलते हुए, या फिर हम खुद ही यूज करते हैं। तो उसका मीनिंग होता क्या है? आना। कम मतलब होता है आना। कम एंड सिट, आओ और बैठो। कम एंड सिट का मतलब होता है आओ और बैठो। जब आना और बैठना इन दोनों के बीच में और लग गया यानी कि एंड लग गया, तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आकर बैठो। कम एंड सिट का मतलब हुआ आकर बैठो। बैठो यानी कि दो एक्शंस को हमने जोड़ दिया। जब दो एक्शंस जुड़ जाते हैं तो उनके बीच में आता है एंड। तो आकर बैठो, कम एंड सिट। गो, GO, गो। गो मतलब जाना। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन गो ही होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है जाना। गो एंड कम, जाओ और आओ। बीच में और एंड लग गया तो हम कहेंगे जाओ और आओ, जाकर आना। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जाकर आओ। जाकर आओ, दो एक्शन वर्ड्स हमने एक साथ जोड़ दिए एंड से, तो वो हो गया जाकर आओ। जब भी हम कहते हैं कि ये काम करके आओ, ऐसा करो फिर ऐसा करो, यानी कि एक काम होने के बाद हम कह रहे हैं ये काम करो, तो उसे हम बीच में एंड से जोड़ देते हैं। से, SAY, से का मतलब होता है कहना या बोलना। शी इज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रही है या फिर वह कुछ बोल रही है। यहाँ पर शी आया है। शी का मतलब ये किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, तो इसीलिए लड़की के लिए वह कुछ बोल रही है या वह कुछ कहना चाहती है, कह रही है। टेल, TELL, टेल। टेल मतलब होता है बताना। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। अब जैसे एक सेंटेंस है कि टेल मी समथिंग, तो मुझे कुछ बताओ। टेल मी का मतलब हुआ कुछ मुझे बताओ। टेल मी समथिंग, जब इसमें समथिंग ऐड हो गया तो सेंटेंस बड़ा हो गया और इसका मीनिंग क्या हो गया? मुझे कुछ बताओ। समथिंग का मतलब होता है कुछ। टॉक, TAL के, टॉक। टॉक में एल साइलेंट है, एल का कोई साउंड नहीं आता है। तो जिन वर्ड्स में कोई साउंड नहीं आ रहा है आपको उनकी स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेगी। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा था। वॉज है तो वह पास्ट टेंस में हो गया। टॉकिंग का मतलब बात करना, वह बात कर रहा था। हियर, HEAR, हियर। हियर मतलब सुनना। डिड यू हियर दैट नॉइज, क्या तुमने वह आवाज सुनी? क्या तुमने वह आवाज सुनी? तो हियर का मतलब, हियर का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई आवाज अचानक से सुनते हैं, जो हमारा सुनने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट अचानक से वह आवाज हो गई। जैसे कि कोई भी अचानक से अगर कोई आवाज हुई आपके साइड वाले फ्लैट से, तो आप अपने फ्रेंड से क्या कहेंगे? डिड यू हियर दैट नॉइस, क्या आपने वह आवाज सुनी? लिसन, LISTEN, लिसन। लिसन में भी टी हमारा साइलेंट होता है। लिसन का मतलब होता है सुनना। आई लिसन टू म्यूजिक,
मैं गाने सुनता हूँ। मैं गाने सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हियर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हियर हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई आवाज अचानक से सुनी, वो आवाज जो हमें सुनने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। लिसन, लिसन तब यूज करते हैं जब हम कोई आवाज सुन रहे हैं या हम रेडियो सुन रहे हैं या हमारा सुनने का इंटेंशन था, हम टीवी में कुछ सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर रेडियो में कुछ सुन रहे हैं जो हमारे सुनने का इंटेंशन था। और हियर वो होती है जो अचानक से आवाज हुई हो। GET, गेट। गेट का के मैंने यहाँ पर 3 मतलब लिखे हैं, और भी मतलब होते हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उस समय गेट का क्या मतलब है। गेट का मतलब होता है कुछ मिलना, कुछ लाना या कुछ समझना। जैसे कि कुछ मिलना, डिड यू गेट द बुक्स? क्या तुम्हें बुक्स मिल गई? तो यहाँ पे कुछ मिलना, क्या मिलने की बात हो रही है? बुक्स। क्या तुम्हें बुक्स मिल गई? कुछ लाना, गेट माई फोन फ्रॉम देयर। मेरा फोन वहाँ से ले आओ। मेरा फोन वहाँ से ले आओ। कुछ समझना, आर यू गेटिंग मी? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? कुछ समझना के लिए कैसे गेट का यूज होता है? आर यू गेटिंग मी? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट यू आर टॉट? क्या तुम्हें समझ आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? HAVE, हैव। हैव का मतलब होता है कुछ अनुभव होना, कुछ पास होना, कुछ खाना या पीना। वी आर हैविंग फन। हम मज़े कर रहे हैं। तो हमें कोई अनुभव हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? फन, मज़ा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 पेन हैं। हैव का यूज होता है पास होने के लिए। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है। आई एम हैविंग डिनर। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो भी उसके लिए हैव का यूज करते हैं। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूँ। डिनर हमारा खाना हुआ रात का। डिनर वो होता है जो हम रात को खाते हैं। तो आई एम हैविंग डिनर, मैं खाना खा रहा हूँ। WASH, वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। वॉश योर क्लोथ्स, अपने कपड़े धो। मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस भी वो लिए हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। तो सेंटेंसेस के वर्ड्स, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग और सेंटेंसेस, आप इन सब पे जरूर ध्यान दें। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। वॉश योर क्लोथ्स, अपने कपड़े धो। EAT, ईट। ईट मतलब खाना। आई एम ईटिंग बनाना, मैं केला खा रहा हूँ। DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। डिड यू ड्रिंक जूस? क्या तुमने जूस पिया? राइट, लिखना। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। STUDY, स्टडी, पढ़ाई करना। स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। READ, रीड, पढ़ना। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़ो। रीड द स्टोरी मतलब कहानी पढ़ो। आई एम रीडिंग, जैसे अगर हम कहते हैं आई एम रीडिंग, तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ रहा हूँ। टीच, TACH, टीच। टीच मतलब पढ़ाना। जैसे मैं अभी आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। COKK, कुक। कुक मतलब होता है खाना पकाना। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ या मैं खाना बनाता हूँ। OPEN, ओपन। ओपन मतलब
खोलना, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द विंडो, विंडो खोल दो यानी खिड़की खोल दो। अभी हमने ओपन पढ़ा था, ओपन मतलब खोलना। अब उसका ऑपोजिट वर्ड होता है क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना। याद रहे कि ये जा है, SE, जा का प्रोनाउंसिएशन होता है, ना कि जा का। बहुत लोग इसे क्लोज बोलते हैं, वो क्लोज नहीं, क्लोज होता है, बंद करना। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। विन, WIN, विन, विन मतलब जीतना। डिड यू विन, क्या तुम जीते। कोई मैच होता है तो अपने दोस्त से पूछते क्या तुम जीते। लूज, लूज मतलब हारना या खो देना। लूज के दो मतलब आते हैं, ये तो हम हार जाते हैं तो भी लूज होता है, या कि कोई चीज खो देते हैं। डोंट लूज दिस, इसे मत खोना। आई डोंट वॉन्ट टू लूज, मुझे हारना नहीं है। CLEN, क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ करना। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। TAKE, टेक, टेक मतलब होता है लेना। कैन आई टेक दिस, क्या मैं यह ले सकता हूँ। अगर आपको अपने दोस्त से कुछ पूछना है लेने से पहले तो आप कह सकते हैं कैन आई टेक दिस, क्या मैं यह ले सकता हूँ। और टेक का ऑपोजिट होता है गिव, GIVE, गिव। गिव मतलब होता है देना। गिव इट टू मी, मुझे यह दे दो, मुझे यह दे दो। नीड, NEED, नीड, नीड मतलब होता है जब हमें कुछ चाहिए होता है और उसकी ज़रूरत होना। आई नीड अ कैमरा, मुझे एक कैमरा चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक कैमरा चाहिए, पर कब चाहिए, हमें उस कैमरे की ज़रूरत हो तब नीड का इस्तेमाल हम करते हैं। थिंक, THINK, थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना या राय होना। वॉट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। अब जब राय होगी तो हम कैसे बोलेंगे, वॉट डू यू थिंक, तुम्हारा इसमें क्या कहना है, ये तुम्हारी क्या राय है। वॉन्ट, WANT, वॉन्ट, वॉन्ट मतलब होता है इच्छा होना। ये भी तब होगा जब हमें कोई चीज चाहिए होता है। आई वॉन्ट दिस टॉय, मुझे यह टॉय चाहिए, मुझे यह खिलौना चाहिए। खिलौना तो चाहिए बट कब होता है, जब हमें हमें उसकी इच्छा होगी कि हमें ये चाहिए ही। तो नीड कब आएगा, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी और हमें कोई चीज़ चाहिए। हम कहते हैं आई नीड अ कैमरा, मुझे कैमरा चाहिए, पर असल में नीड तब आएगा जब हमें कोई चीज़ चाहिए होगी और उसकी ज़रूरत होगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और वांट तब आता है जब हमें कोई चीज़ चाहिए पर हमारी इच्छा है, उसके बिना हमारा कोई भी काम रुकने वाला नहीं है, तब हम वांट का यूज़ करते हैं। वर्क, WORK, वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना। आई वर्क इन ABC ऑफिस, मैं ABC ऑफिस में काम करता हूँ। वर्क बेसिकली तब आता है जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं, तब हम वर्क का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें उसके बदले पेमेंट मिलेगी। तो आई वर्क इन ABC ऑफिस। नो, नो का मतलब होता है जानना। नो यहाँ पर के और W दोनों ही साइलेंट हैं, NO नो ही पढ़ते हैं, इसलिए आपको इसकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। प्रोनाउंसिएशन से याद नहीं होने वाली, प्रॉपर स्पेलिंग याद हो, KNOW, नो। नो का मतलब होता है जानना। डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू नो हर यानी क्या तुम उसे जानते हो, और डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। बट हिम किसके लिए, हर किसके लिए यूज होता है, हर यूज होता है गर्ल के लिए, जब भी कोई गर्ल है। और अगर यही सेम सेंटेंस होगा और यहाँ पर हिम होगा तो हिम यूज होता है बॉय के लिए, क्या तुम उसे जानते हो। और वह लड़का हो गया तो क्या तुम उस लड़के को जानते हो, तो ये बॉय के लिए हिम आएगा।
LIKE, लाइक। लाइक मतलब पसंद करना। आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे यह गाना पसंद है। पसंद के लिए हम बोलते हैं कि आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना पसंद है। लव, LOVE, लव। लव का मतलब होता है बहुत पसंद करना। जब हम किसी चीज को या किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं तब हम लव बोलते हैं। लव और लाइक दोनों में डिफरेंस होता है। लव का एक सेंटेंस है, आई लव दिस सॉन्ग, मुझे यह गाना बहुत पसंद है। जब हमें सिर्फ कोई चीज पसंद होगी तो हम लाइक का यूज करते हैं, मुझे यह गाना पसंद है। बट लव कब यूज करते हैं? जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है। आई आई लव दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। तो आज से आपको जो भी चीज पसंद होगी आप उसके लिए लाइक लिखेंगे, और जो बहुत पसंद होगा उसके लिए लव का यूज करेंगे। DO, डू। डू मतलब करना। जब हम कोई काम करते हैं तो उसे डू बोलते हैं। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड मतलब होता है मिल जाना। यू विल फाइंड योर कीज, तुम्हें तुम्हारी चाबियां मिल जाएंगी। CATCH, कैच। कैच में T साइलेंट है। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच द बॉल, बॉल पकड़ो। THROW, थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको। LEAV, लीव। लीव मतलब होता है जाना या छोड़ना। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लीव का मीनिंग का यूज किस लिए हुआ है? जाने के लिए। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। लीव इट देयर, उसे वहीं छोड़ दो। तो यहाँ पर लीव का मतलब हो गया छोड़ना। VISIT, विजिट। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना या मिलने आना। आई विल विजिट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। BUY, बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसे कहते हैं बाय। आई विल बाय सम फ्रूट्स, मैं कुछ फल खरीदूंगा। मैं कुछ फल खरीदूंगा। यहाँ खरीदूंगा इसलिए आएगा क्योंकि विल आया है, और विल मैंने बताया है कि फ्यूचर के लिए यूज होता है। वॉज किसके लिए यूज होता है? वॉज पास्ट टेंस के लिए और इज प्रेजेंट टेंस के लिए। SELL, सेल। बाय का ऑपोजिट होता है सेल। सेल यानी बेचना। बाय खरीदना, सेल बेचना। ही सेल्स कार, वह कार बेचता है। SEND, सेंड। सेंड यानी भेजना। आज के टाइम में सबको सेंड का मतलब पता है। सोशल मीडिया पे सेंड, फेसबुक पे मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस सेंड होते हैं। सेंड का मतलब होता है भेजना। किसी को हम कुछ भेजते हैं तो सेंड का यूज करते हैं। आई विल सेंड यू अ मैसेज, मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगा। MEET, मीट यानी मिलना। मीट मी एट 10 AM, मुझसे सुबह 10 बजे मिलना। यानी हम टाइम दे रहे हैं किसी को कि मुझसे सुबह 10 बजे मिलना। मीट मी एट 10 AM। आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या तो वीडियो पॉज करके, या तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या तो साइड बाय साइड जब वीडियो खत्म हो जाए एक बार पहले वीडियो देख लिए, उसके बाद इसमें नोट डाउन करके लर्न कर लिया। इनका यूज जरूर पढ़े। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। PLAY, प्ले। प्ले यानी खेलना। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। LAUGH, लाफ। यहाँ पर GH दोनों का साउंड जो है वो F हो गया है, फा। लाफ। लाफ मतलब हंसना।
डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। CRY, क्राई, क्राई मतलब रोना। ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। SING, सिंग, सिंग मतलब गाना। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। DANCE, डांस, डांस मतलब नाचना। शी कैन नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सकती, वह नहीं नाच सकती। तो सिंग एंड डांस ज़्यादातर साथ में आते हैं। तो आई कैन सिंग एंड डांस, मैं गा भी सकती हूँ और नाच भी सकती हूँ। MAKE, मेक, मेक यानी बनाना। आई एम मेकिंग समथिंग, मैं कुछ बना रहा हूँ। तो उसके लिए क्या आएगा? मेक के लिए, बनाना के लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। आई एम मेकिंग समथिंग। ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। When did she break the toy? When did she break the toy मतलब उसने खिलौना कब तोड़ा। FIX, फिक्स, फिक्स यानी ठीक करना। Alex will fix my car, Alex मेरी कार ठीक कर देगा। LIE, लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना। Don't lie to me, मुझसे झूठ मत बोलो। LIE, लाई, यहाँ पे दो जगह लाई लिखा हुआ है। एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, दूसरे लाई का मतलब है लेटना। तो इनका यूज़ हम कब करेंगे वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, वहाँ पे उस वक्त कंडीशन क्या है जब हम लाई का यूज़ कर रहे हैं। एक लाई होता है झूठ बोलना, और दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, आप देख सकते हैं। एक लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना और दूसरा है लेटना। डोंट लाई ऑन फ्लोर, ज़मीन पर मत लेटो। तो इस लाई से हमें क्या पता चल रहा है? डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई ऑन फ्लोर, जमीन पर मत लेटो। तो यहाँ पे आगे पीछे की सेंटेंस से हमें ये पता चल गया कि इन लाई का असली मीनिंग है क्या। SIT, सिट, सिट यानी बैठना। सिट डाउन, नीचे बैठो। स्टैंड, SATAND, स्टैंड खड़े होना। स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जाओ। CRAWL, क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। बेबी कैन क्रॉल, जो बच्चा है, अब बच्चे के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रेंग रहा है, पर जब वो थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा होता है तब हम कहते हैं बेबी कैन क्रॉल, यानी वह अभी पूरी तरह से चलना सीखा नहीं है पर सीख ही रहा है। तो बच्चा भी रेंगता ही है, तो उसे कहते हैं बेबी कैन क्रॉल। हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। BREATHE, ब्रीद, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना। ब्रीद स्लोली, धीरे सांस लो। SWIM, स्विम, स्विम मतलब तैरना। ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। शी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। DRY, ड्राई, ड्राई मतलब सुखाना। ड्राई योर हैंड्स ऑन टॉवल, अपने हाथ टॉवल पर सुखा लो। अपने हाथ टॉवल पर सुखा लो। वेट, ड्राई का ऑपोजिट वेट होता है। ड्राई मतलब सुखाना या सूखना, वेट मतलब गीला होना। द इंक इज स्टिल वेट, जो इंक है, स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। द इंक इज, जो इंक है वह अभी भी गीली है। SPEAK, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। शी कैन स्पीक संस्कृत, वह संस्कृत बोल सकती है।
शी कैन स्पीक संस्कृत। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने टोटल 60 एक्शन वर्ड्स पढ़े। आप इन वर्ड्स को जाकर एक बार दोबारा से ये वीडियो देखें, फिर से समझें, नोट डाउन करें और इन्हें अपनी डेली लाइफ में बोलने की कोशिश करें। और जो लोग वीडियो पे नए हैं उनके लिए वीडियोस बहुत यूज़फुल है, और जिन लोगों को ये चीज़ें पहले से ही आती हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको इन वीडियोस में ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कुछ आप ऐसी तो कोई चीज़ होगी जो आप सीखेंगे। थैंक यू।